और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी देवेंद्र का। देवेंद्र, बड़ा ही अनोखा दिन आज का, बेहद ही खास दिन। आज नव वर्ष पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है और ऐसे में ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर पर यह पूरे कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। किस तरह की तैयारी, कई दिग्गज जुटेंगे आज? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज एक इंडिया न्यूज का बड़ा मंच सजकर तैयार हो चुका है, जहां गौ गीता गार्गी पर आज इस मंच से चर्चा होने वाली है और इस चर्चा में तमाम दिग्गज यहां जुटेंगे। और मैं आपको तस्वीर सीधे दिखा देता हूं। देखिए तैयारी पूरी कर ली गई है। अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 5 बजे इस मंच से बड़े बड़े दिग्गज जो होंगे वो यहाँ पहुंच चुके होंगे और यहाँ से गौ, गीता और गार्गी यानी कि गाय पर, गीता पर और गार्गी यानी कि तीनों विषयों पर एक लंबी चर्चा होने जा रही है। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने एक ऐसा इंडिया न्यूज ने मौका दिया है कि गीता गार्गी को जन सरोकारों से जोड़ने की कोशिश की गई है और ये ऐसा पहला मौका है कि धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर इन विषयों को उठाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और आप देखिए पूरी तरह से मंच सज चुका है। सामने आप देखेंगे तो एक प्रतिमा भगवान कृष्ण की जो गीता का सार समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ में इंडिया न्यूज की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। बात कर लेते हैं, मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ है सुंदर सोलंकी जी, उनसे शुरुआत कर लेते हैं। एक बड़ा मंच सजकर तैयार हो चुका है, बड़े बड़े दिग्गज अभी कुछ देर में पहुंचने शुरू हो जाएंगे। देखिए देवेंद्र, इस कार्यक्रम के जरिए दरअसल पूरी तरह से हमारी कोशिश ये है, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि हम धार्मिक आयोजन को किसी को एक इंडिया न्यूज़ या एक न्यूज़ चैनल करने जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। जिस तरह की परिस्थितियां बदली हैं, गाय को सनातन काल से ही हम माता मानते हैं और ये साइंटिफिक है। गीता एक ऐसा विषय है जिसको लेकर ये नहीं केवल ग्रंथ या कोई किताब कही जाए, एक पूरा जीवन का मैनुअल है। आप देखें तो कोर्ट में भी अगर सच्चाई साबित करनी है तो गीता की सौगंध उठाई जाती है। तो ये गीता का महत्व इसी से जाना जा सकता है। तो ये कोई धर्म विशेष का और कोई उससे जुड़ा हुआ विषय नहीं है और यही चीज़ इस कार्यक्रम के जरिए हम समझने का और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी चीज़ गार्गी सिंबल है वुमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण का। गार्गी एक ऐसी विदुषी महिला थी जिन्होंने 3000 वर्ष पहले शास्त्रार्थ में बहुत सारे लोगों को हरा दिया था। एक सिंबल है कि यहाँ से कोई भी महिला उठकर कोई भी किसी भी कार्य को अंजाम दे सकती है। तो इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश ये है कि पूरे देश के साधु संत समाज, खासकर ज्ञानानंद जी महाराज गीता मनीषी हैं, पूरे विश्व में गीता पर जितनी उनकी पकड़ मानी जाती है किसी की नहीं है, तो वो और इसके अलावा पूरे शहर भर से, पूरे प्रदेश भर से नेता, राजनेता, ऑफिसर्स सभी इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है, सभी शामिल होंगे। हमारे साथ में अतुल प्रताप हैं, आउटपुट एडिटर हैं, उनसे बात कर रहे थे। गार्गी की बात कर रहे थे अभी सोलंकी सर, कह रहे थे 3000 वर्ष पहले शास्त्रार्थ में हरा दिया था, लेकिन गार्गी को लेकर जिस तरह सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने उसके देश में ही खत्म करने की कोशिश की और वो खत्म भी हुआ। इसे आज के दौर में अगर देखें तो कितनी मजबूत महिलाएं हुई हैं राजनीतिक तौर पर, चाहे और बाकी तमाम चीज़ों में। देखिए देवेंद्र, अगर आप महिलाओं की बात करेंगे और खासतौर से हरियाणा प्रदेश में हम खड़े हैं और हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र की इस धरती पर, वहां पर महिलाओं को लेकर बहुत लंबे समय तक ये बात उठती रही थी कि क्या उनको उचित स्थान मिला है। स्थान मिला, महिलाओं ने उस स्थान खुद बनाया है। गार्गी का जब हम जिक्र करते हैं तो सिर्फ एक बालिका के नहीं, या फिर हम उस विदुषी महिला का ही जिक्र नहीं करेंगे जिन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की थी, एक बड़ा उन्होंने संदेश दिया था। लेकिन आज के दौर में हर एक गार्गी की अगर आप बात करें तो वहां पर उसके लिए उसका जीवन, उसके बाद उसका पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना और फिर जीवन का आगे जाना, ये सारी चीजें उसमें जुड़कर आती हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज की स्थिति अगर हम देखें तो पहले से कई गुना बेहतर है। हरियाणा प्रदेश में भी आप देखिए लिंगानुपात में काफी सुधार है। उसके साथ साथ कई ऐसे विषय थे जिसमें महिलाओं की भूमिका को लेकर कि क्या ये कर पाएंगी। बेटियों को आप देखिए खेल में कितने अच्छे तरीके से उन्होंने नाम ना सिर्फ अपना रोशन किया बल्कि प्रदेश और देश का भी नाम रोशन किया। तो आप बिल्कुल ये मान सकते हैं कि बड़ा बदलाव आया है। और गार्गी जो कि 3000 साल पहले जिनका हम आज जिक्र करते हैं, उनके जरिए आज तक का जो सफर रहा है वो अपने आप में बेहतरीन है, लेकिन इसको और बेहतर करने की आवश्यकता है। और बेहतर करने की आवश्यकता है। इनपुट एडिटर राज वर्मा हमारे साथ है। गीता का सार जीने का मंत्र माना जाता है इसे, भगवान कृष्ण की नगरी भी इसे कहा जाता है। धर्म नगरी में हम खड़े हैं, कैसे देख रहे हैं इस मंत्र को आप, जो गीता का जीवन का मंत्र मान लिया? बिल्कुल देवेंद्र, देखिए कोशिश यही है इस मंच से कि एक जो बड़ा संदेश जो है वो जाए, क्योंकि जिन मूल्यों की हम बात करते हैं कुछ ही
ऐसे अवसर होते हैं जहां हम उन मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन अगर उन्हें धारण करना हो तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी कमी है। तो कोशिश यही है कि इस मंच के जरिए आज हम जो गीता के मूल्य हैं, जो एक संदेश है, वो हर घर तक, हर व्यक्ति तक वहाँ पहुँचे। और जो तमाम लोग यहाँ जुटेंगे, क्योंकि उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं काम किया है, एक संदेश देने की कोशिश की है, ना केवल देश में, प्रदेश में, बल्कि राष्ट्र स्तर पर भी देने की। तो तमाम इस तरह के लोग यहाँ पर होंगे। और क्योंकि जो धर्म स्थली है कुरुक्षेत्र, वहाँ पर हम हैं, और ये जो गीता का जो सार है, यहीं से जो संदेश है वो गया था पूरे विश्व में। तो कोशिश यही है इस मंच के द्वारा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा के द्वारा, कि तमाम लोगों को जो महत्व है, चाहे गाय माता की बात करें, क्योंकि माँ की तरह माना जाता है, गीता की बात करें, एक बड़े मूल्य हैं गीता के, जो एक संदेश है, जो जीवन को एक बेहतरी की तरफ लेकर जाता है। महिलाओं की बात करें तो तमाम ये विषय रहेंगे जिनको लेकर आज इस मंच की शुरुआत 5 बजे से होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए 5 बजे मंच की शुरुआत हो जाएगी और तमाम महत्वपूर्ण लोग, चाहे राजनीतिक हस्ती से हों, चाहे धार्मिक सामाजिक, और चाहे जिस तरह से जिक्र कर रहे थे गीता मनीषी महाराज ज्ञानानंद जी की, वो इस मंच पर होंगे और यहाँ से तमाम चीजों पर इन पर चर्चाएं होंगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए देवेंद्र, तो इस तरह का जो इनिशिएटिव है वो इंडिया न्यूज़ सामने लेकर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल जो है तैयारियां हमने देखी कि किस तरह से जो है ये खास कार्यक्रम आज शाम को 5 बजे इसकी शुरुआत होगी। और फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।